हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 11 क्वेश्चन मेरे पास कमेंट में आया कि 11 क्वेश्चन मैम समझाइए, उसमें लिखा है नो सस्पेंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 11 क्वेश्चन समझा रही हूँ। मैंने लेज़र के लिए पहले से लाइन खींच ली है। अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, तो है तो वही कमीशन वाला एरर कि भाई इतने रुपए लिखना था, इतने रुपए लिख दिए। पहले तो मैं आपको बेसिक वापस से बताती हूँ। अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग मतलब कम लिखा है और ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा लिखा है, ठीक है, इतना याद है। अंडर कास्टिंग होता है तो हम सेम एंट्री यानी कि सेम प्लेस पर अमाउंट लिख देते हैं, और ओवर कास्टिंग होता है तो हम अमाउंट को क्या कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए 11th वाला क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट नहीं है। फर्स्ट, सैलरी ऑफ 5000 पेड टू राहुल, ठीक है। अच्छा, जब किसी को हम सैलरी देते हैं तो सैलरी टू कैश होता है या राहुल टू कैश होगा? सैलरी टू कैश, क्योंकि बिजनेस में कितने ही लोग काम करते हैं, पर्सनल नाम से सैलरी नहीं जाती है, सैलरी टू कैश। तो जनरल एंट्री पास क्या होती है, सैलरी टू कैश, नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में 5000 रुपए जो सैलरी दी थी वो सैलरी अकाउंट में पोस्टेड नहीं है, मतलब सैलरी अकाउंट में हमने 5000 रुपए जो राहुल को दिए वो नहीं लिखे, ठीक। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, तो फिर हम क्या करें, तो हमें सिर्फ करना है डेट पर्टिकुलर। आप लेजर बना रहे हैं तो जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये आपने लेजर, किसका लेजर बनाया, सैलरी का। लाइन खींचना आता है आप लोगों को। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब हम क्या, हमारी जर्नल एंट्री होगी सैलरी टू कैश, ठीक है। तो सैलरी कौन सी साइड में आ रहा है, डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी टू कैश अकाउंट। लेजर आता है आप लोगों का, जिसका अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप सैलरी बना रहे हैं तो सैलरी का नाम नहीं आएगा लेजर, सैलरी की प्लेस पर क्रेडिट साइड का नाम आता है। यदि आपको लेजर बनाना नहीं आता है तो मैं आपको सिखाती हूं। देखिए, जिसका अकाउंट आप बनाते हैं उसका नाम नहीं आएगा, उसकी प्लेस पर दूसरे का नाम आएगा। अगर मैं कैश का लेजर बनाऊं तो कैश कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड पर, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, लेकिन नाम किसका लिखूंगी, बाय सैलरी, ठीक है। तो पहला फर्स्ट मेरा हो गया, उन्होंने कहा राहुल को सैलरी दी और हमने सैलरी अकाउंट में नहीं लिखा, तो मैंने सैलरी अकाउंट में लिख दिया सैलरी टू कैश, कितने रुपए से, 5000, ठीक है। सैलरी अकाउंट नाउ पोस्टेड, चाहे तो हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा। यहां हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, नो सस्पेंस अकाउंट बोला है, तो हमने लेजर बनाकर पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट, सेल्स टू अम्बरीश। देखिए किसको माल बेचा, अम्बरीश को, तो अम्बरीश टू सेल्स, ठीक है। अम्बरीश को कितना बेचा, मैंने ये लिख लिया है ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। अम्बरीश को कितना माल बेचा, 1430, कितना बेचा, 1430, लेकिन पोस्टेड टू हीज अकाउंट, माल कितने का बेचा बेटा, 1430, लेकिन पोस्टेड टू हीज अकाउंट, अम्बरीश के अकाउंट में हमने 1340 ही लिखे। मतलब जब अम्बरीश का अकाउंट बनाया, ये अम्बरीश का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो अम्बरीश के अकाउंट में टू सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने टू सेल्स करके केवल कितने रुपए लिखे, 1340 लिखे। अंडर कास्टिंग हुआ, लिखना कितना था, 1430, लिखा कितना, 1340, 90 रुपीज कम लिखे हैं अम्बरीश के अकाउंट में, तो अम्बरीश के अकाउंट में 90 रुपीज और लिख दीजिए। हो गया, आया समझ में। ये क्या था, शॉर्ट, अमाउंट वॉज पोस्टेड, अंडर कास्टिंग था ये,
क्या था ये? अंडरकास्टिंग। अमरीश के अकाउंट में 1430 की जगह सिर्फ 1340 रुपए लिखे हैं, इसलिए 90 रुपीज और लिख दिए। फिर से समझते हैं। नेक्स्ट है सेल्स टू विजय। मैंने यहां लिखा भी है कि हमने विजय को माल बेचा 2470 रुपए का। 2470 क्या जनरल एंट्री बनी होगी? विजय टू सेल्स। ठीक है, 2470, लेकिन उसके अकाउंट में हमने 2740 रुपए लिख दिए। कितने लिख दिए बेटा? 2740। ओवरकास्टिंग हो गया। कितने रुपए से माइनस करके देखें? 2740 माइनस 2470, 270 रुपए आपने ओवर लिख दिए। सेल्स केस में तो सही लिखा, लेकिन विजय के इसमें हमने लिख दिए 2740 रुपए। तो विजय को आपने ज्यादा से डेबिट कर दिया, ओवरकास्टिंग हो गया। तो अब विजय की प्लेस जो है डेबिट की जगह विजय की प्लेस क्या हो जाएगी? क्रेडिट। विजय को हमने डेबिट कर दिया 2740 से, जबकि विजय को हमें डेबिट करना था 2470 रुपए से। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर से बताऊं। विजय टू सेल्स, सेल्स में लिखे हैं 2470, पर विजय के इसमें हमने लिख दिए हैं 2740 रुपए। तो विजय को हमने ज्यादा रुपए दे दिए, तो हम विजय को क्रेडिट करेंगे। उसका अकाउंट डेबिट की जगह क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि ओवरकास्टिंग है। तो विजय की प्लेस क्रेडिट साइड, ये इसकी कौन सी साइड है? डेबिट। तो ये कौन सी साइड हुई? क्रेडिट। तो मैं इधर लिखूंगी बाय सेल्स। ये एंट्री नहीं बनेगी। विजय डेबिट की जगह विजय क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 270। बात समझ में आई बेटा? अगर अंडरकास्टिंग हो तो सेम प्लेस पे लिख दो, ओवरकास्टिंग हो तो अपोजिट साइड लिख दो। पैसे ले लिए वापस। फिर से समझते हैं। एक और है हमारे पास, परचेज फ्रॉम पाल। हमने किससे माल खरीदा? 1430। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? परचेज टू पाल। पाल क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब यदि अंडरकास्टिंग होगा तो पाल क्रेडिट ही होगा, और ओवरकास्टिंग होगा तो पाल क्रेडिट की जगह पाल डेबिट हो जाएगा। सिंपल। फिर से परचेज टू पाल, अगर ओवरकास्टिंग हो तो पाल की प्लेस क्रेडिट की जगह पाल की प्लेस क्या हो जाएगी? डेबिट। और अंडरकास्टिंग होगा तो सेम। अब देखते हैं क्या है। परचेज फ्रॉम पाल 1430 रुपए से हमने किया है, लेकिन पाल के इसमें हमने 1340 ही लिखे। 90 रुपीज और लिखने होंगे। कितने रुपए और लिखने होंगे? 90 रुपीज। अंडरकास्टिंग, तो क्या पाल की प्लेस चेंज होगी? नहीं। अंडरकास्टिंग में प्लेस चेंज नहीं होती है। तो पाल क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में ही लिखूंगी। ये क्रेडिट साइड है। नाम किसका लिखूंगी? बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखूंगी? बाय परचेज अकाउंट। और कितने रुपए से? 90। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से समझाती हूँ एक शॉर्ट में। सैलरी अकाउंट में नहीं लिखा था तो मैंने सैलरी टू कैश करके लिख दिया। अमरीश केस में मैंने माल बेचा था, अमरीश केस में अंडरकास्टिंग था तो अमरीश केस में और लिख दिया। विजय को माल बेचा था लेकिन विजय केस में ओवर कास्टिंग हो गया, इसलिए डेबिट ना करते हुए विजय को क्रेडिट किया। और पाल के इसमें हमने माल खरीदा था लेकिन पाल के अकाउंट में हमने 90 रुपीज कम लिखे तो 90 रुपीज और लिखे। मैंने लेजर बना दिया। यह आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। ऐसा एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लेकर आऊंगी जिसमें भी लिखा होगा नो सस्पेंस अकाउंट, तो आपकी और प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।